नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए रेलगाड़ी के 2-3 क्वेश्चन अच्छे से लेके आए हैं। तो इन पे अभ्यास करते हैं। आज लास्ट है इसका। देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो ट्रेनें एक ही स्टेशन से विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटे से और 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती हैं। ठीक है, 75 मिनट बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है आपसे? दूरी पूछ रहा है। तो अब दूरी पूछ रहा है, बाकी बहुत सी चीजें आपको बता चुके हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो पहले हम आपको बता देते हैं जो हमने पीछे बताया था कि जब विपरीत दिशा में जाएंगी ट्रेन, जब ट्रेन या कोई भी हो, ट्रेन या बस ले लो, विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, तो दोस्तों क्या करना होगा? वहां पे इसकी सापेक्ष चाल होती है। क्या होती है? सापेक्ष चाल। हमने आपको बताया ये क्या होती है, जुड़ जाती है, a प्लस बी हो जाएगी। ठीक है, यहां पे यही समझना था, जब ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही है तो उनकी सापेक्ष चाल होगी, या सापेक्ष दूरी जो चाल है वो क्या करती है, जुड़ जाती है। और दूसरी कंडीशन में अगर क्वेश्चन आ जाए यहीं पे, वो अगर ये कह दे कि ये दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो एक ही दिशा के लिए भी देख लो, अभी एक ही दिशा में सापेक्ष चाल हमारी होगी दोस्त। तो हमने क्या बताया, जब एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी चाल क्या होगी, घट जाएगी, यानी a माइनस बी हो जाएगी। बस अब हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप अपने आराम से लगा सकते हो कि बस इस कॉन्सेप्ट से, पहले वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लग जाएगा, बाकी आपका कैलकुलेशन करना रहेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब हमारे कह रहा है कि कहां जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनकी निकालते हैं ट्रेनों की सापेक्ष चाल क्या है। तो ट्रेनों की सापेक्ष चाल यहां पे हमारी दोस्त हो जाएगी 40 प्लस 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जुड़ जाएंगी, तो सापेक्ष चाल आपकी होगी कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर में हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है इन ट्रेनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दूरी। ठीक, और क्या है, हमें मिनट बाद यानी समय भी पता है। तो समय बराबर कितना है, 75 मिनट है दोस्तों। ठीक है, 75 मिनट। अब आपको पता है तो ट्रेनों के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, ये तो बहुत ज्यादा पता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, अब तो दूरी बराबर चाल और इनका समय। ठीक है, अब यहां पे समय हमें दिया है किसमें, मिनट में दिया है। ठीक है, तो हमें घंटे में चेंज करना होगा। तो ठीक है, तो चाल कितनी है, 90 गुणे समय 75। एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। डिवाइड कर दिया, कैलकुलेशन करके आंसर आप इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां पे लेते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया था जोड़ने वाला। तो यहां पे आप क्वेश्चन पढ़िए कि एक सिपाही है, किसी चोर का पीछा करते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है। ठीक है, सिपाही 21 मीटर पर सेकेंड की दर से, जो सिपाही है वो 21 मीटर पर सेकेंड की दर से और 21 मीटर पर सेकेंड की दर से भागता है, जबकि चोर जो है 15 मीटर पर मिनट की दर से भागता है। तो कितनी देर बाद जो चोर है, वो सिपाही है, चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसमें यहां क्या हुआ कि दोनों, यहां ये सिपाही भाग रहा है, ठीक है, और उसके आगे कौन भाग रहा है, चोर भाग रहा है। ठीक है, अब इनकी दिशा क्या होगी दोस्तों, यहां पे दिशा की बात करें तो दिशा हो गई सेम, यानी कि दिशा हो गई हमारी सेम हो गई, एक ही दिशा।
ठीक, तो एक ही दिशा के लिए हमने क्या बताया था, सापेक्ष चाल। जब एक ही दिशा में जाती है तो क्या होती है, उनकी सापेक्ष चाल घट जाती है। तो अब चाल कहाँ है, सिपाही की तो ये रही 21 मीटर पर मिनट, और चोर जो भाग रहा है 15 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो कितनी देर में पकड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमें इनकी क्या निकालनी होगी, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल क्या है, 21 माइनस 14 किलोमीटर पर हावर। ठीक, ये चीज आपको पता हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, कितनी देर बाद, देर बाद यानी यहाँ पे हमसे क्या पूछेगा, समय। ठीक है, समय हमें निकालना रहेगा, और आपको क्या दिया हुआ है, कितना पीछे, यानी जब 1 से 14 मीटर की दूरी तय करेगा तभी वो चोर को पकड़ पाएगा। तो जो दूरी हमारी दी है दोस्त 114 मीटर है। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यहां पे किलोमीटर पर आवर नहीं, यहां भी मीटर पर मिनट है। ठीक है, सारी वैल्यू क्या है, एक में ही है, मीटर में है, मीटर पर मिनट में। बस हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, समय बराबर क्या होता है, आपको पता है, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, अब समय क्या है, समय में निकालना है, दूरी हमें पता है 1 से 14 मीटर है, और चाल क्या है जो आप घटा लोगे, मीटर पर मिनट है। ठीक है, अब हम क्या करें, यहां से सीधा सीधा हम यहां से आपका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। अब आंसर बहुत छोटा है, 1 से 14 में 7 का भाग दे दो, आपका आंसर इन किसी में से एक होगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट आंसर बताइए। एक मिनट, यहां पे 14 लिख दिया हमने, 15 मीटर है। ठीक है, तो 15 मीटर को घटाइए, तो यहां पे आपका चाल होगी 114 बटे 6 बचेंगे, 6 मिनट पर मीटर पर मिनट। ठीक है, अब यहां से जो आपका आंसर निकलेगा, आपका आएगा 6 54 19 मिनट आ रहा है। ठीक है, ये आपका डी पार्ट हो गया 19 मिनट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको ज्यादा कुछ देखना नहीं है, अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या होगा, उनकी दूरियां जो है चाल जुड़ जाएगी, और अगर सेम दिशा में जा रहे हैं तो उनकी चाल होती है घट जाएगी। कॉन्सेप्ट सिर्फ यहां पे ही है। ठीक है, बाकी आपका कैलकुलेशन होता है जो आप करते रहते हो। ठीक है, तो अगली क्लास में हम आपके लिए, ये तो हो गया आपका रेलगाड़ी वाले प्रश्न, अब आपके यहाँ पे बचते हैं, कौन से बचते हैं, कार्य वाले प्रश्न और बचते हैं। ठीक है, कार्य वाले प्रश्न बचते हैं जिसमें समय और कार्य की गणना की जाती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में आपके लिए लेके आएंगे। आप रेगुलर क्लास में बने रहिए। धन्यवाद।